सर वो पूछ रही थी कि आपके और सितारा के बीच कुछ चल रहा है क्या? जो बात मैंने अब तक खुल के सितारा को भी नहीं की, उसको कैसे पहले पता चल गई? शूटिंग भी कैंसिल करा दिया आपने और आप यहीं पर होंगे। क्या सितारा भी यहीं होंगी? तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ ना तुम्हें जरना का डर हो और ना ही फरीदा का हो। अगर मैं झूठी निकली ना तो मेरा सर होगा और आपकी जूती एक तरफ झरना फरहाद की नाक में दम करके रखेगी और दूसरी तरफ तुम सितारा के इतने करीब चले जाओ कि फरहाद को ये लगना चाहिए कि तुम दोनों में कुछ है। जाओ जाके जरा फोन करके पता करो सितारा निकली है। साहब का 2 दफा फोन आ चुका है, बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। आखिर कब निकलोगी तुम? थोड़ी देर में जाती हूँ। सितारा सर होश में आए सर होश में आए। जरना एक धोखा मैं आ रही हूँ साहब, मैं आ रही हूँ। घर से आना ही पड़ा, आपके बुलाने पे नहीं आऊंगी तो काफिर कहलाऊंगी। पर पलते तुम्हें वापस आ गई क्या? हाँ, मौसम खराब है, रास्ते बंद है, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। तुम इस वक्त काम करने के लायक हो? पर पलते पे सपने दिखते आकाश पे तारे चढ़ते अब तो मेरे दिल ने भी पीना शुरू कर दिया है। क्या कर रहे हो ये सब कुछ? पूरे स्टूडियो में तुम दोनों के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। क्या शूटिंग कैंसिल हो गई है? या कोई आने वाला है या आने वाली है जिसके इंतजार में जाम पे जाम चढ़ाए जा रहे हो? भाभी वो आज शूटिंग कैंसिल हो गई थी। असल में वो हम लोग यहाँ कुछ पेपर वर्क कर रहे थे ना, एडिटिंग में भी मसले चल रहे थे बहुत सारे। तो फरहाद सर ने कहा कि पहले थॉरोली हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद शूटिंग रखेंगे। अच्छा, आपके फरहाद सर इस काबिल हैं कि कुछ डिस्कस कर सके? इतना पीने के बाद कौन इंसान है जो काम कर सकता है? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मुझे जवाब चाहिए। हैं?
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बाजी अभी रास्ते में मैं यही सोचती आ रही थी कि कोई ऐसा हो जो मुझे साहब जी के गुस्से से बचा ले। वो साहब जी, वो मुझे पता आपको बुरा लगेगा, आज के दिन आप नहीं चाहते थे कि सलीम और आपके सिवा स्टूडियो में कोई और होता। वो क्या है कि स्क्रिप्ट आपने कल याद करने के लिए दिया था ना, भूल गई थी यहाँ, वो लेने आई थी। ये ले लूं? माफ कर देना साहब जी, ऐसे गुस्से से तो ना देखें ना। बाजी आप ही साहब जी से कहे ना कि माफ कर देना, याद नहीं रहा, गलती से भूल गई यार। सच्ची अगर मेरे पास होता तो मैं कभी आपको इस तरह तंग ना करती। मुझे आज यकीन हो गया बाजी, मैं अल्लाह से जो मांगती हूँ ना मुझे मिल जाता है। रात मैंने ख्वाब में आपको देखा और मैंने अल्लाह से दुआ की कि बाजी 1 हफ्ते से पहले आ जाए। अगर आज तुम्हें यहाँ नहीं आना था, घर बैठ के स्क्रिप्ट ही पढ़ना था, तो फिर ये इतनी तैयारी किसके लिए? बाजी उमर साहब जी के सामने नहीं बताना चाहती। साहब जी पहले कहती तुम काम पे ध्यान नहीं देती, और आज मेरा फिल्म देखने का इरादा था। अब आप आ गई ना तो मिल के चलेंगे। साहब जी फिर हम लोग जाए? चलें प्लीज। अच्छा साहब जी, वो मैं ये स्क्रिप्ट ठीक से याद कर लूंगी, कल सारे सीन मुझे याद होंगे। गुस्सा तो नहीं है ना आप? मैं जाऊं? वो बाबरा और नदीम की फिल्म लगी है, देखने चलेंगे ना मेरे साथ? मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल भी सारा दिन सफर, आज भी सफर, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा दफा करें फिल्म को, घर चले, आपके सर में तेल लगाती हूँ, अच्छे से मालिश करूंगी और कड़क चाय बना के दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। सर सर आज तो बचत हो गई, अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। अगर सितारा भाभी के आने से 2 मिनट पहले भी आ जाती तो सर बहुत बुरा होता, बहुत बुरा होता, मारे जाते हम लोग। मैं तो मारा ही गया सलीम। आज मैं जीना चाहता था कुछ पल उस सितारा के साथ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। सर मैं तो कह रहा हूं आप अब भी समझ जाए कि भाभी कोई मामूली औरत नहीं है, वो स्टूडियो तक पहुंच गई, उन्होंने सब कुछ भांप लिया है। आपको अब बहुत एहतियात की जरूरत है। इश्क के मरीजों के लिए एहतियात और परहेज आराम होती है सलीम। सितारा कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? सितारा आपका दिल तो बहुत उदास हो गया होगा ना बाजी, कितने शौक से आप बच्चों से मिलने गई थी। बाजी आप साहब जी से कह के मुझे 2 दिन की छुट्टी क्यों नहीं दिला देते, फिर हम मिलके चलेंगे। क्यों? तेरा दिल चाहता है बच्चों से मिलने का?
आपको खुश देख के काफी दिन हो गए बाजी। जब आप बच्चों को देखकर खुश होंगी ना और आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी बहाने बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। सारा दिन सेट पे मैं बोर हो जाती हूँ, किससे अपने दिल की बात कहूँ। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है सितारा? तो और किससे करूँ? अपनी माँ से जो मुझे छोड़ के चली गई, या फिर उस बाप से जो आज भी मुझे बेचने के लिए तैयार है। फिर आपके सिवा है कौन बचा? बोले। अरे बाप रे, साहब जी आ रहे हैं। मैं चलूं? वैसे भी कबाब में हड्डी बनूंगी। ठीक है। सच सच बताओ मुझे झरना, तो वहां क्यों आई थी? शक कर रही थी ना मुझ में, नजर रखने आई थी। देखा, मैंने फिर कमअकल औरतों की तरह गलती कर दी और मेरी गलती पकड़ी भी गई। मैंने दूसरी बार गलती की है फरहाद। पहली बार नसीम दिलरुबा के बारे में भी मैं ऐसे ही सोचती थी, मगर मैं क्या करूं? मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं कोई साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि जिस शोबे में तुम हो वहां मैं तुम्हें औरतों से नहीं बचा सकती, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे पता ही नहीं चलता कब ये कमीना हसद मेरे अंदर आ जाता है। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि तुम्हारे दिल में ये वहम आ गया। नहीं फरा, तुम्हारी गलती नहीं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, वरना कहाँ वो और कहाँ मैं। मुझे तो हर लम्हा ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें ना खो दूं। ये डर मेरी वजह से है। इस सबका कसूरवार मैं खुद हूं। मुझे माफ कर दो झरना, माफ कर दो। नहीं फरा, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं ही तुम पे बिला वजह शक करती रही। मुझे माफ कर दो झरना, माफ कर दो मुझे। फरहाद ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे पैरों को हाथ लगा के माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे मेरी ही नजरों में मत गिरा। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है सितार? साहब जी कितनी बार कहा कि रात गए मेरे कमरे में मत आया करें। क्यों आए आप? मुझे माफ कर दो सितारा।
पता नहीं झरना मुझे माफ करेगी या नहीं, लेकिन तुम तो मुझे माफ कर दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मुझे गुनहगार कर रहे हैं? गुनाहगार तो मैं बन चुका हूं। एक ऐसी औरत को धोखा दे रहा हूं जिसने जिसने मेरी खातिर दुनिया को ठुकरा दिया था, मुझे जरा से आफताब बना दिया। उसकी इमानत में खयानत करके गुनाहगार तो मैं बन चुका हूं। अब मजीद कोई गुनाह कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे क्यों गुनहगार कर रहे हैं? जितनी एक्टिंग मैंने आज की है ना, शायद ही अगली आपकी 5 फिल्मों में भी ना कर सकूं। झरनाबाजी का सामना करते हुए दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। तो कितनी ठीक हूं मैं, अभी तक जिंदा हूं। इतनी रिटाई से हंसी जा रही थी, छुप भी छुप बोले जा रही थी। धोखा दिया मैंने उसको। हम दोनों एक भंवर में गिरते जा रहे हैं। चाहे जितने हाथ पैर मार लें, बाहर नहीं निकल सकते। बेहतर है कि हम अपने आप को लहरों के सुपुर्द कर दें और खुद को बह जाने दें। साहब जी, ना मुझे बहने से डर लगता है ना डूबने से। डर लगता है तो झरनाबाजी की नजरों से गिरने से, उनको दुख देने से। मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जब पहली बार उन्होंने मुझ पर शक किया था। और आज उन्हें अपने शक पर दुखी होते हुए देख के बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तो मुझे धक्के दे, गालियां दे, मारे, घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे इतना प्यार ना करे, इतना भरोसा ना करे कि मैं अपनी नजरों से गिर जाऊं। इश्क में रुसवाइयों और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इंसान रोज जीता है, रोज मरता है। ये इश्क की देन है, इसे कबूल कर लो। इस रुसवाई को गले लगा लो, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ये इश्क का तोक मैं अपने गले में नहीं डालना चाहती। मुझे मेरी सीधी सादी जिंदगी जीने दे साहब जी। मुझे रोज नहीं जीना, मुझे रोज नहीं मरना। मुझे एक बार जी लेने दे, अपने हाथों से ना मेरा गला घोट दे, मार दे मुझे। खुदा के लिए मुझ पे रहम करे। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये इश्क का तोक मैं अपने गले में नहीं डाल सकती। आखिर वो कौन सी कशिश है जो मुझे बेख्तियार सितारा की तरफ खींच रही है? वो उसकी एक नजर थी, मासूम, बेसाख्ता और कातिल नजर। एक चेहरा तस्वुर में छाया रहे, दो सितारा सी आंखों का पहरा रहे। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे, इश्क पागल करे। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। ये इश्क का तोक मैं अपने गले में नहीं डालना चाहती। मुझे मेरी सीधी सादी जिंदगी जीने दे साहब जी। मुझे रोज नहीं जीना, मुझे रोज नहीं मरना। मुझे एक बार जी लेने दे, अपने हाथों से ना मेरा गला घोट दे, मार दे मुझे। खुदा के लिए मुझ पे रहम करे। अगर अब उसका गुरेज, उसका फरार मुझे मार रहा है, मुझे किसी पहलू चैन नहीं है। सितारा ऐसा नहीं कर सकती।
यकीनन वो किसी शदीद दबाव में है। बस फरहाद सेठी, यही फैसले की घड़ी है। सर बाहर मौसम बहुत ख़राब है, आउटडोर तो शूट नहीं कर सकेंगे। ऐसा करें थोड़ी सी कुछ चेंजेस करके इंडोर में सीन कर लेते हैं। अब मौसम का तो सर इंतज़ार नहीं किया जा सकता ना। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बस फरहाद सेठी, यही फैसले की घड़ी है। क्या हो गया है? सितारा, मुझसे शादी करोगी? मैंने बहुत सोचा है सितारा। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है कि तुम्हारा खौफ खत्म हो जाए। साहब जी, शादी कर लो मुझसे। नहीं साहब जी, आपने तो ये बात करके मुझे और डरा दिया। मेरी तो जान ही निकाल दी है। और जो मेरी जान निकली जा रही है रोज रोज, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। ये जो बात अभी आपने मुंह से निकाली, इसको पूरा करने के बाद आप बाजी का सामना कैसे करेंगे? अरे, तुम झरना की फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छी है, समझ जाएगी। मैं उससे ज्यादा देर धोखा नहीं देना चाहता। बस चाहता हूं अपना दिल का हाल एक दफा बता के उसको एक दफा दुख दूं। समझ जाएगी सितारा। मैं जानता हूं जब उसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, वो खुद अपने हाथों से तुम्हें मुझे सुपुर्द कर देगी। साहब जी, मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं है। नहीं साहब जी, साहब जी मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं झरना बाजी की बराबरी करूं। साहब जी आप खुद को संभालें, अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को देखें, उनका एहसास करें। साहब जी मामूली सी लड़की के पीछे इतना कुछ दांव पर क्यों लगा रहे हैं? ऐसा ना करें साहब जी, ना करें ऐसा। सितारा, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, अपने आप को समझाया है, डांटा है, लानत मलामत की है, लेकिन बस मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नजर नहीं आता। साहब जी मुझे आप नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जबरदस्ती आप अपनी जिंदगी में मुझे शामिल नहीं कर सकते। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम अपने दिल का हाल मुझसे नहीं छुपा सकती सितारा। मैं जानता हूं ये आग दोनों तरफ लगी है। गलतफहमी हुई है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सितारा, सितारा, हैरत से भरा ये खानदर, एक धोखा है झिलमिल सा घर। मैं जानता हूं जब उसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, वो खुद अपने हाथों से तुम्हें मुझे सुपुर्द कर देगी।
क्या बात है, आज ये थीका हुस्न मानम सा लग रहा है। मुझे तंग मत करो जमाल, मेरा दिमाग पहले ठिकाने नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है और तुम्हें देखकर मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है। मुझसे शादी करोगी? मैंने बहुत सोचा है सितारा, एक ही रास्ता है। जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई, सच आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? हाँ, एक रास्ता है जमाल, चल। अस्सलाम वालेकुम सरैया बाजी, कैसी हो? सितारा, ये तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। कहता है कि तुम्हारा भाई है। तू अनवर है? ओ हाँ, मैं अनवर। ओ भूल गई है? तुझे भी अम्मा अब्बा ने पैसे लेने भेज दिया? ओ नहीं नहीं सुरैया, मैं तो तुझसे मिलने के लिए आया था। वो अम्मी बेचारी बीमार है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ आ नहीं सकी। उसने कहा जा तू मिलकर आ जा सुरैया से। कमाल है, अभी कुछ रोज पहले ही तो अम्मा अब्बा मुझसे मिलने आए थे, बड़ी जल्दी अम्मा बीमार पड़ गई। इतने साल मेरे बगैर कैसे गुजारे उन्होंने? तब कुछ नहीं हुआ? ओ मुझे क्या पता, ओ तू मुझसे ये सवाल क्यों कर रही है? उन्होंने मुझे भेजा, मैं आ गया। क्या लेने आया? अगर पैसे मांगने आए तो एक ढेला नहीं है मेरे पास, होता भी तो ना देती। जा यहाँ से दोबारा ना आना। ओए अम्मा ने मुझे यहाँ जलील होने के लिए भेजा है। ओए हीरोइन बन के तो उसका आसमान से दिमाग लग गया है, बड़ी आई फिल्म स्टार। ओए जा रहा हूं मैं। सितारा, तूने तो आज मुझे खुश कर दिया। मैं हमेशा तुझे इसी तरह मजबूत देखना चाहती हूँ। मुझे डर था कि तू जज्बात में बह के किसी के हाथ का खिलौना ना बन जाए। बसमा जी, ऐसे ही दुआ करती रहना मेरे लिए कि मैं जज्बात पे अंधी होकर किसी के भी हाथ का खिलौना ना बनूं। स्टूडियो जा। अरे आज क्यों आ गए? आज तो तुम्हारा काम नहीं था, फिर क्यों आ गए? और मुझे वैसे भी कोई काम नहीं था तो सोचा सेट पे ही आ जाऊं। और सीन हो या ना हो, तुम्हारे सीन देखने का मजा ही अलग है। बना रहे हो मुझे? अब तुम हो ही इतनी हसीन के तारीफ तो बनती है ना।
तुम बातें वैसे बड़ी लच्छेदार करते हो। कहीं फांसी ना जाओ इन बच्चों में। बस एक ही तो आरज़ू है मेरी। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया? नहीं। कैंटीन चलो। ओके। अगर फरहाद सर को ये बात पता चल गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाए। इसी डर से निकलने के लिए तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बस एक बार काम मिल गया ना तो फिर मुझे किसी का डर नहीं। बस हम दोनों को इस हाल में चल के रखो। मुझे नहीं होना राग साहब जी, ये आपका जुनून है, आपका इश्क है, आपकी दीवानगी, मुझे मत चलाएं इसमें। मुझे फरहाद सिटी की इस साल दोनों फिल्में चाहिए। उसकी दोनों फिल्मों में सिर्फ मुझे कास्ट हो, ताकि उसकी दोनों फिल्मों के बाद मुझे अवार्ड्स मिले, मेरी वाह हो, मेरी बात हो। हाँ, अगर बात आशिकी की आ रही है तो कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ये ना हो कि अपना काम निकलवाने के बाद तुम मुझे मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंक दो और फिर फरहाद सिटी उस मक्खी को मसल के रख दे। मैं कल शाम तुमसे निकाह कर लूंगा, और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं।